प्यारे से श्रेणियों में जुबैर खान मिशन इंडिया ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर क्लास टेंथ के निर्देशांक ज्यामिति है क्लास मतलब से अध्याय 7 के बारे में आज क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत हम एक चतुर्थांश पढ़ने को मिलता है। क्या मिलता है? चतुर्थांश। ठीक है, इस चतुर्थांश में एक होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई और ये होता है क्या? वाई डैश। इसके अंतर्गत क्या होता है? पहले चतुर्थांश में इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक, और ये है द्वितीय चतुर्थांश। क्या होता है ये? द्वितीय चतुर्थांश। और ये है तृतीय चतुर्थांश। क्या ये? तृतीय चतुर्थांश। और यह है चतुर्थ चतुर्थांश। क्या है यह? चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब चतुर्थांश। मतलब कहने का मतलब यह है प्रथम, यह है द्वितीय, यह है तृतीय और ये क्या है? यह है चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई का मान क्या होता है? हमेशा प्लस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस प्लस। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस। और द्वितीय चतुर्थांश में होता है माइनस प्लस। क्या होता है? माइनस प्लस। और तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस माइनस होता है। क्या होता है? तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस माइनस होता है। क्या होता है? प्लस माइनस। तो कहना यही है से हमें इसके अंतर्गत मतलब इन सारी बारे में की जानकारी मिल गई है। ठीक, और हम जैसे कि एक्स अक्ष क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष को हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष को कोटि। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो एक्स अक्ष का भुज कहे तब या एक्स अक्ष का नियामक कहे तब, मतलब एक्स अक्ष का भुज या एक्स अक्ष का नियामक, मतलब उसका मान क्या होता है? मतलब भुज होता है। वाई अक्ष का नियामक क्या होता है? कोटि होता है। तो कहने का मतलब ये है से हमारा जो ये मूल बिंदु है, यह मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? हमेशा 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है से मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? तो मूल बिंदु का नियामक हमेशा क्या होता है? 0 0 होता है। तो दोस्तों इन सबों के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब मैं चलेंगे सिर्फ पॉइंट की तरफ। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा दूरी सूत्र। क्या रहेगा? दूरी सूत्र। मतलब जैसे कि कोई बिंदु दे दिया जाए, जैसे कि बिंदु ए और बिंदु बी। क्या है दोस्तों? ये बिंदु ए क्या है ये दोस्तों? ये बिंदु ए और बिंदु बी, मतलब इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। क्या करनी हमको? इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और बिंदु ए और बिंदु बी में मतलब कुछ मान दे दिया जाए, जैसे कि दे दिया जाए 3,4 और यहाँ दे दिया 5,6। इस दोनों का मान को क्या बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इस दूरी को सूत्र मतलब इस दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों? दूरी सूत्र को डी से डिवाइड करते हैं, मतलब दूरी सूत्र बराबर होता है √x2। दोस्तों ये क्या है? x, ये क्या है? y। x1 हो सकता है, ये y1 हो सकता है, ये हो सकता है x2 और ये क्या होता है? y2 हो सकता है, मतलब x2 और y2। मतलब इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए तो हमारा x1 कितना दिया हुआ है? तो हमारा x1 दे दिया हुआ है 4, y1 कितना दे दिया हुआ? तो y1 दे दिया हमारा x1 दे दिया हुआ हमारा 3, y1 कितना दे दिया हुआ है? 4। और हमारा x2 कितना दे दिया हुआ है? तो x2 हमारा दे दिया हुआ है 5 और y2 कितना दे दिया हुआ हमारा? 6। कहने का मतलब x2 हमारा 5 और y2 कितना हमारा? 6। अब इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए तो दूरी सूत्र क्या होता है? तो दूरी सूत्र होता है मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम d का मान निकालेंगे इस दोनों के बीच की दूरी के लिए। तो हमारा x2 कितना दिया हुआ है? तो हमारा x2 5 दिया हुआ है, माइनस की जगह माइनस। हमारा x1 कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो 5 में से 3 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस की जगह प्लस। y2 हमारा कितना दिया हुआ है? 6, y1 कितना दिया हुआ है? 4। 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 में से 3 का कितना बचेगा? 2। 2 का स्क्वायर करने कितना होगा दोस्तों? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, प्लस की जगह प्लस। 6 में से 2 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। इसका भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, प्लस की जगह 2 का स्क्वायर कितना? 4। कितना होगा? रूट अंडर में 8। रूट अंडर कितना गया? 8। अब इस रूट अंदर के बीच की जो मान निकालेंगे
इस सूत्र के बता दो, इसका हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। मतलब हमारा जो डी का मान क्या आएगा, हमारे इस दोनों के बीच की दूरी 2 रूट 2 इकाई आएगा। कितना आएगा? 2 रूट 2 इकाई आएगा। कितना आएगा? 2 रूट 2 इकाई आएगा, जो हमारा दूरी सूत्र क्या होता है? ज्ञात करना है। तो दोस्तों ऐसे सूत्र को निकालने के लिए मतलब इस फार्मूला का उपयोग किया जाता है, जो कि इस फार्मूला के माध्यम से ही हम दूरी सूत्र क्या करते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण 1 की बात करेंगे तो उदाहरण 1 हमारा दिया क्या है? उदाहरण क्या कह रहा है? कह रहा है क्या बिंदु 3,2, -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाता है, तो बताइए कि किस प्रकार की वह त्रिभुज होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम फिगर की बात करेंगे। क्या करेंगे? फिगर से बात करेंगे हम, क्योंकि जब भी हम इसका हल निकालना पड़ता है तो हम फिगर के माध्यम से निकालेंगे। क्या करेंगे? इस फिगर के माध्यम से निकालेंगे। हमारा कोई बिंदु दे दिया, बिंदु A, B, C, मान लेते कोई बिंदु दे दिया हुआ P, कोई बिंदु दे Q, कोई बिंदु R दे दिया हुआ, और बिंदु P का मान कितना दिया था दोस्तों? बिंदु P का मान कोई बिंदु दे दिया हो, मतलब 3,2 है। मतलब मान लेते हैं पहला बिंदु मतलब P है जो 3,2 है। दूसरा का बिंदु Q है जो कितना है? -2,3 है। ठीक, और हमारा कोई बिंदु R है जो कितना दिया हुआ है? 2,3 दे दिया हुआ है। मतलब कहने का मतलब है यह किस प्रकार का त्रिभुज है, यह बताना है। तो दोस्तों त्रिभुज के हम जानते हैं, त्रिभुज के सभी भुजा क्या होती है? मतलब त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण एवं मतलब त्रिभुज के अंतर डिग्री का जितना कोण होता है ना, वह कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हल में हम बनाएंगे मतलब त्रिभुज हमारा P बिंदु क्या दे दिया हुआ है? P बिंदु दे दिया हुआ है 3,2। ठीक, कॉमा बिंदु Q क्या दे दिया हुआ? बिंदु Q हमारा Q बराबर कितना दे दिया हुआ? बिंदु Q बराबर -2, -3, -2, -3, और बिंदु R हमारा कितना दे दिया हुआ है? तो बिंदु R हमारा है 2,3। अब दोस्तों हम P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? P और Q के बीच की दूरी। तो दोस्तों हम P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो P और Q क्या है? x1 है, x2 है। मतलब कहने का मतलब यह बिंदु x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। मतलब कहने का मतलब x1 हमारा कितना हो जाएगा? इसमें सीधे हम P और Q के बीच की दूरी की बात करेंगे, फार्मूला से बैठाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारा P और Q के बीच की दूरी दिया हुआ है। P और Q के बीच की दूरी में हम P और Q में देखेंगे मतलब क्या हमारा दिया हुआ है? ये दिया हुआ मतलब x1 दे दिया हुआ हमारा कितना? 3, और y1 कितना दे दिया हुआ है? y1 हमारा दे दिया हुआ है 2, x2 हमारा कितना दे दिया हुआ है? -2, और y2 कितना दे दिया हुआ हमारा? तो y2 हमारा दे दिया हुआ -3। दोस्तों हमारा x1 y2 मान सब दे चुका है, तो हम इस पर बैठा सकते हैं। तो दोस्तों बैठाएंगे, x2 का मान कितना दिया हमारा? -2, माइनस से तो माइनस, -3, तो -2 -3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस की जगह प्लस, y कितना था? y का मान -3, और ये क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर। दोस्तों 3 2 5, -5 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस की जगह प्लस, ये भी क्या हो जाएगा? -5 का होल स्क्वायर। दोस्तों तो 5 का स्क्वायर करें तो कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25, चूंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस की जगह प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? या 25, मतलब 25 क्या हो जाएगा दोस्तों? या 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। रूट में 50, और रूट में 50 का लगभग मान निकालेंगे तो दोस्तों लगभग मान निकालते तो कितना होता है? क्योंकि हम जानते हैं जो 7 का स्क्वायर होता है क्या होता है? 49 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। रूट अगर 49 रहता है इसका मान कितना होता है? 7। रूट 49 है इसका मान कितना होता है? 7। लेकिन ये 7 के आसपास मतलब 7.0 कुछ आसपास, मतलब 7.0 मतलब 7.7 के आसपास है। कितना होगा? 7.07 आस के कितना होगा? लगभग होगा। क्या होगा? लगभग होगा। ये फर्स्ट स्टेप था हमारा पी क्यू के बीच की दूरी। हमारा क्या था? पी क्यू के बीच की दूरी। अब हम क्यू आर के बीच की दूरी ठीक इसी प्रकार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यू आर के बीच की दूरी। तो दोस्तों हमारा पुनः निकालेंगे, पुनः क्यू आर के बीच की दूरी क्या निकालेंगे? क्यू और आर के बीच की दूरी। क्यू आर में हमारा x1 कितना दिया हुआ है दोस्तों? क्यू आर में हमारा क्यू और आर, x1 हमारा दे दिया हुआ कितना? x1 दे दिया हुआ हमारा 2 माइनस का, और y1 कितना दे दिया हुआ है? तो y1 का -3। x2 हमारा कितना दे दिया हुआ है? x2 हमारा दे दिया हुआ है 2, और हमारा y2 कितना दे दिया हुआ है? तो दोस्तों y2 हमारा दे दिया हुआ है 3। अब यहाँ से हम p मतलब q और r के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? q और r की बीच की दूरी। पुनः हम सूत्र से बैठा लेंगे, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर। दोस्तों यहाँ फार्मूला फिट कर दीजिएगा, क्योंकि हम सीधे बना देते हैं। मतलब 2 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 का होल स्क्वायर, और प्लस की जगह प्लस 3, और माइनस यहाँ होता है, चूँकि माइनस यहाँ है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों यहाँ भी माइनस से होगा, क्या होगा? यहाँ भी माइनस से है, और यहाँ भी माइनस से का चिन्ह था, ठीक है। माइनस हम प्लस कर दिए थे, मतलब 2 है। क्या है? 2 माइनस गुने माइनस वाला प्लस बटे 2 का मतलब इंटू 2 का स्क्वायर, और प्लस की जगह प्लस,
ये हमारा कितना जाएगा 3, माइनस माइनस क्या करेगा प्लस, ये और 3, तो मतलब 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 2 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब प्लस की जगह प्लस, ये हमारा कितना जाएगा 3 दूना, मतलब 3 दूना कितना जाएगा 6, 3 3 कितना जाएगा 6 का स्क्वायर। 4 जगह कितना होता है 16, प्लस की जगह प्लस, और 6 का स्क्वायर कितना जाएगा 36, 16 36 जोड़ेंगे तो 6 6 कितना जाएगा दोस्तों 12, और 3 1 4 कितना हो जाएगा 5, मतलब 52 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मान कितना होगा 52, और 52 का भी मान निकालेंगे दोस्तों तो लगभग लगभग हमारा कितना आएगा, तो लगभग लगभग हमारा 7.21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 52 का निकालेंगे रूट 52 का, तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा 7.21, जो कि लगभग मान होगा, क्या होगा लगभग मान होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 2 1 करेंगे तो मतलब दोस्तों 1.2 लगभग में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा पी क्यू को मान निकल गया। अब दोस्तों हम क्या निकालेंगे पी आर निकालेंगे तब, या आर पी निकालेंगे तब। तो दोस्तों ऐसे ही सॉल्व करने के लिए मतलब पी आर के मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे पी और आर में, पी और आर में तो पी बिंदु क्या दिया हुआ है x1 कितना दे दिया हुआ है, तो पी और आर में पी और आर के लेना था, पी कितना दिया हमारा 3, x1 दे दिया हुआ 3, और y1 कितना दे दिया हुआ है, तो y1 दे दिया हुआ हमारा 2, और x2 हमारा कितना दे दिया हुआ है, तो x2 हमारा दे दिया हुआ है 2, और y2 हमारा कितना दे दिया हुआ है, तो दोस्तों y2 हमारा दे दिया हुआ है 3, और हमारे दे दिया 3। अब पी और आर के बीच की दूरी निकालेंगे, क्या निकालेंगे पी और आर के बीच की दूरी, तो पी और आर के बीच की दूरी निकालेंगे तो x2 माइनस क्या होता है x1 का स्क्वायर, तो मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस के 3 के होल स्क्वायर, और प्लस की जगह प्लस 3 माइनस 2 के होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ देख लीजिए 3 में से 2 घटेगा तो नहीं घटेगा, क्योंकि -1 होगा, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे -1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या निकालेंगे -1 का होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, और इस 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1 का, प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोस्तों -1 का स्क्वायर का 1 और प्लस में कितना 1, तो मतलब 1 कितना जाएगा √100 में 2, कितना जाएगा √100 में 2, कितना हो जाएगा दोस्तों √100 में 2, और √102 का मान कितना होता है दोस्तों, तो √102 का मान होता है मतलब 1.41 होता है। ठीक दोस्तों, यह क्या है लगभग मान है, क्या है यह लगभग मान है, लगभग मान है। तो इन सभी से यही पता चलता है कि यह त्रिभुज क्या है, एक प्रकार की मतलब त्रिभुज है, क्या है एक प्रकार की त्रिभुज है जिसकी दूरी क्या है असमान है, मतलब सभी दूरी क्या है समान नहीं है। 7 के उदाहरण 4 की बात करेंगे। उदाहरण 4 हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है x तथा y का एक संबंध स्थापित कीजिए ताकि बिंदु x और y x, y 7, 1 और 3, 5 से क्या हो समदूरस्थ हो। मतलब कहने का मतलब यह कह रहा है, मतलब इसको हम किस प्रकार निकालेंगे हल, कहने का कह रहा है जो हमारा कोई बिंदु है वह 7, 1 और 3, 5 से क्या हो समदूरस्थ हो, मतलब समान रूप में विभाजित करता हो। तो जैसे कि मान लेते हैं कोई बिंदु हमारा ए बिंदु दे दिया हुआ है और बी बिंदु दे दिया हुआ है। ए बिंदु हमारा मान लेते हैं कोई ए बिंदु दे दिया हुआ 7, 7, 1 दे दिया हुआ है, और बी बिंदु हमारा कितना दे दिया हुआ 3, 5 दे दिया हुआ है। और इस 3, 5 को कोई मान लेते कोई बिंदु दिया हुआ, क्या दिया हुआ बिंदु x दिया हुआ, क्या दिया हुआ x से दोनों समदुरुस्त हो, मतलब दोनों समान दूरी पर हो, क्या हो समान दूरी पर हो, क्या हो समान दूरी पर। तो समदुरुस्त करने का मतलब मान लेते कोई बिंदु P होगा, और P होगा तो उसका मान क्या होगा x, y होगा, मतलब x, y से क्या है वह समदूरस्थ है। तो हम इसको लिखेंगे माना कि बिंदु P इंटू में लिखेंगे x, y से समदुरुस्त है, x, y से क्या है समदुरुस्त है, क्या है समदुरस्थ है। ठीक है समदुरुस्त है। और बिंदु A हमारा क्या दिया हुआ है, बिंदु हमारा A क्या दिया हुआ है 7, 1, और बिंदु हमारा B क्या दिया हुआ है 3, 5 दे दिया हुआ है। बिंदु हमारा ए दिया 7, 1, और बिंदु क्या दिया हुआ हमारा 3, 5। अब इस दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दोस्तों इस दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों बराबर है, समान बराबर है, क्या है समान बराबर है। तो AP बराबर क्या हो जाएगा हमारा PB हो जाएगा, क्या हो जाएगा AP बराबर हमारा क्या हो जाएगा मतलब PB हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब AP किसके बराबर है PB के बराबर है। तो इस AP बराबर PB हमको निकालना है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। तो AP बराबर PB, AP का पहले फॉर्मूला निकालते हैं, AP बराबर क्या है PB दी हुआ है। तो या हम AP का स्क्वायर करेंगे, AP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा PB का स्क्वायर, क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। A और P के बीच की दूरी क्या निकाल लेंगे। तो दूरी सूत्र से हम निकाल लेते हैं, क्या करेंगे हम दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं। √100 कितना हो जाएगा AP बराबर मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों यह किससे समदुरुस्त है AP बराबर PB से समदुरुस्त है। तो PB भी क्या होगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AP हमारा कितना दिया हुआ है 7, 1 से। तो x2 कितना हमारा है x2 हमारा कितना हो गया दोस्तों x2 का मान इसमें हमारा दिया x2 मान कितना दिया हुआ हमारा
x2 का मान हमारा दिया x, और y1 का मान x2 माइनस x1, x1 कितने दे दिया दोस्तों, x1 हमारा दे दिया 7, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक। और y2 कितने देते, y2 हमारा दे दिया हुआ y, और माइनस की जगह माइनस, इतने दे 1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है, यह इसके बराबर है, क्या है, यह इसके बराबर है। x2 हमारा कितने दे दिया हुआ है, ये हमारा आएगा x1 y1 x2 y2, तो हमारा x2 कितना दे दिया हुआ है, तो 3 दे दिया हुआ है। हमारा x1 कितना दे, तो माइनस का x, ठीक है दोस्तों। इसका क्या करेंगे, हम होल स्क्वायर करेंगे, पुनः इसी प्रकार बनाएंगे, क्या देखेंगे 5, और क्या हो जाएगा माइनस का y का होल स्क्वायर। दोस्तों यह रूट से यह रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर इंटू y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको दोस्तों, इसको हम मतलब अपने मतलब a माइनस बी का जो फार्मूला होता है ना, इसके रूप में तोड़ना है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, तो 2ab, तो a में मतलब 2x में गुना 2x, और साथ में दूसरा कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, अब प्लस की जगह प्लस, साथ साथ कितना हो जाएगा 49। अब दोस्तों यहाँ क्या है हमारा, यहाँ प्लस का चिन्ह था, क्या था यहाँ प्लस का चिन्ह था, तो यहाँ प्लस हम भी डालेंगे, और y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, क्या है y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ करेंगे y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस क्या है 2ab होता है, y माइनस 2ab, तो 2a की जगह y है तो y की जगह x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, y हो गया। अब फिर इसके क्या करेंगे प्लस का 1 बराबर में, पुनः इसी प्रकार इसको भी निकालना है, मतलब x माइनस मतलब क्या है a मतलब 3 माइनस x का होल स्क्वायर है, मतलब हमको निकालना है पीवी निकालना है, तो x मतलब x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस y1 का स्क्वायर करते थे, तो दोस्तों यहाँ निकालेंगे मतलब 3 माइनस x का स्क्वायर, क्या निकालेंगे 3 माइनस स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस की जगह प्लस की जगह प्लस, क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, क्या लगेगा यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, तो 2ab है, कितना 2ab, तो 2 गुने 3 मतलब 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 6x हो जाएगा, 2ab है, तो 2 यहाँ ये है a, ये है हमारा b, तो 2, तो 2 में अगर 3 से गुणे 2 6, और b में क्या कितना है हमारा x, तो 6x हो जाएगा, अब प्लस की जगह प्लस मतलब b के स्क्वायर, मतलब b के स्क्वायर करेंगे तो माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब सीधे हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस करते x हो जाएगा, प्लस की जगह हमारा क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, मतलब y का स्क्वायर है, तो मतलब क्या करेंगे हम y का स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा 5 दूना 10y, और प्लस का कितना हो जाएगा हमारा 25। दोस्तों अब जो मान है उसको हम इधर उधर भेज लेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर है मतलब जितना चौरा वाला मान है सब इधर भेज लेंगे, यहाँ दोस्तों क्या हो गया हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस का 14x, और प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस का मतलब y का स्क्वायर और माइनस का 2y, और दोस्तों इस पार्ट को हम उधर भेज देंगे, ठीक है, और इस वाला के उधर लेंगे तो माइनस का 6, माइनस है तो प्लस का कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और माइनस का y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, और प्लस का कितना हो जाएगा हमारा 10y, बराबर में लिखेंगे 25 में कितना हो गया 34, और इस वाले को इधर प्लस होने क्या करेगा माइनस करेगा, तो माइनस का 49 और ये माइनस का 49, ये माइनस ये प्लस है तो इधर क्या माइनस का 1, माइनस का 49 और माइनस का 1 दोस्तों करेंगे तो कितना हो जाएगा यह, मतलब 49 एक माइनस में कितना हो जाएगा 50, मतलब 39 34 और माइनस का कितना हो जाएगा 50, 34 के और माइनस का 50 कितना हो जाएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। दोस्तों अब यहाँ करेंगे हम एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से हमारा क्या कट जाएगा वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हमारा हमको देखना ये है क्या है, हमको देखना है इसे 10y और यहाँ क्या है ये माइनस का 2y, तो दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा 8y, और ये कितना है 14x है, क्या है 14x माइनस के और प्लस का 6x है, तो कितना 14 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, जितना 14 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 8, कितना हो जाएगा 8 6 14 मतलब 8x माइनस के बचेगा, और यहाँ प्लस के क्या बचेगा दोस्तों यहाँ 2y है, और 10 में से जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8y बचेगा, कितना हो जाएगा 8y माइनस का 8y बराबर के बराबर। और यहाँ क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ हमारा क्या है 50 है, मतलब 34 में से 50 घटाएंगे तो हमारा माइनस का कितना बचेगा माइनस का 16 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 16। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 8 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 8 माइनस कॉमन लेंगे तो x क्या हो जाएगा माइनस का y, क्या हो जाएगा x और माइनस का y। दोस्तों हम x माइनस के कॉमन लेते, क्या लेते x माइनस के लेते थे, हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा x प्लस y बराबर हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 16।
अब यहाँ यह गुना कर उधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो एक्स प्लस का वाई बराबर माइनस का 16 बट्टे कितना हो जाएगा 8, माइनस का 16 बट्टे 8, जो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 मरतबे कटेगा। तो हमारे दोस्तों आंसर क्या निकल के आएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना निकल के आएगा हमारा 2 निकल के आएगा, जो कि हमारा सॉरी यहाँ प्लस है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, और यह माइनस माइनस क्या करेगा प्लस कर देगा, तो एक्स प्लस 2 का मान हमारा क्या है, यह एक दूसरे क्या है समदूरस्थ है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग यह क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी हाँ दोस्तों, तो अब हम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.1 के प्रश्नावली को हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों की बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब जो नीचे प्रश्न लिखा है इस दोनों के बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम प्रश्न 1 को क्या करेंगे, हल करेंगे। प्रश्न 1 हल में देखेंगे, मतलब एक पॉइंट, मतलब क्या है, प्रथम क्वेश्चन है इस दोनों के बीच की दूरी। तो माना कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, माना कि बिंदु ए बराबर क्या है 2,3 और बिंदु बी बराबर क्या है, बिंदु बी बराबर क्या है 4,1 है। अब इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यह हमारा क्या होगा, बिंदु x1 क्या हो जाएगा हमारा 2, x2 कितना हो जाएगा हमारा देखो x1 देखो x1 इंटू y1 बराबर कितना, y1 3 हो जाएगा, और हमारा x2 कितना हो जाएगा, x2 हमारा हो जाएगा 4, और y2 हमारा कितना हो जाएगा, तो y2 हमारा 1 हो जाएगा। अब इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम बनाएंगे अब सूत्र से, क्या लिखेंगे, अब सूत्र से। अब सूत्र से, किस सूत्र से, तो दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, तो d बराबर होता है √अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों y2 माइनस क्या है, y1 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ से हम d बराबर निकालेंगे, d बराबर निकालेंगे तो √अंडर में क्या जाएगा हमारा, √अंडर में हो जाएगा। x2 हमारा कितना दिया हुआ है, तो x2 हमारा दिया हुआ है 4, तो लिखेंगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस y2 हमारा कितना दिया है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। d बराबर निकालेंगे दोस्तों, तो d बराबर हमारा क्या जाएगा, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, मतलब यह हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर कितना जाएगा, यह 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस की जगह प्लस 1 में से -3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, कितना जाएगा -2 का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे, मतलब 4 मतलब 2 का स्क्वायर करते कितना, 2 का स्क्वायर करते तो 4, प्लस की जगह प्लस, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस कर देगा प्लस, मतलब 2 में कितना जाएगा 4, मतलब यह निकल जाएगा √अंडर कितना निकलेगा 4 2 मतलब 4 4 कितना जाएगा 8, 4 4 कितना जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम d के बराबर √8 को तोड़ेंगे तो 2 रूट कितना जाएगा हमारा 2, मतलब यह इकाई हो जाएगा, कितना जाएगा यह इकाई, जो आप लोगों को पहला क्वेश्चन क्या कर दिए, सोल्व कर दिए। दोस्तों इस प्रकार पहला क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। अब दूसरा क्वेश्चन बनाना होगा तो सेम इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बिंदु ए दे दिया हुआ है हमारा, कितना दे दिया हुआ है -5,7 दे दिया हुआ है, ठीक। और बिंदु बी कितना दे दिया हुआ है दोस्तों, बिंदु बी दे दिया हुआ है -1,3। इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये हमारा कितना जाएगा x1, ये हमारा कितना जाएगा y1, ये हमारा क्या हो जाएगा x2, ये हमारा कितना जाएगा y2। दोस्तों यहाँ से लिख लेंगे x1 बराबर -5, y1 बराबर कितना हो जाएगा 7, x2 हमारा कितना हो जाएगा तो -1, और y2 हमारा कितना हो जाएगा तो 3। अभी इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, अब दूरी सूत्र से लिखेंगे, अब सूत्र से, किस सूत्र से, तो दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से, क्या लिखेंगे दोस्तों, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से क्या है, दूरी सूत्र d बराबर क्या होता है, d बराबर √अंडर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों x2 हमारा कितना दे दिया है, तो x2 हमारा दिया -1, और यह हमारा माइनस है तो यहाँ माइनस इंटू क्या हो जाएगा हमारा -5, ये देखिए।
और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, मतलब ये तीनों बड़े का होल स्क्वायर है, प्लस में प्लस y2 हमारा कितना दे दिया हुआ है 3, और माइनस का कितना जाएगा 7 का होल स्क्वायर। दोस्तों -1 माइनस में क्या करेगा प्लस, माइनस और प्लस 5 का करेंगे होल स्क्वायर, और प्लस ये कितना जाएगा -4 का होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो 5 में मतलब 1 में कितना था 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना जाएगा -4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो दोस्तों 16 16 कितना हो जाएगा 32, और 32 को निकालेंगे तो 4 चौका 16 2 ना 32, मतलब कितना आ जाएगा 4 रूट कितना हो जाएगा 2 इकाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 रूट 2 इकाई, जो हमारा या इसका कितना दूरी होगा 4 रूट 2 इकाई, कितना आ जाएगा 4 रूट 2 इकाई जो आप। तो अब हम उदाहरण मतलब क्वेश्चन 1 के तीसरा देखेंगे, क्या देखेंगे क्वेश्चन 1 के तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन 1 तीसरा में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन तीसरा ए में दिया हुआ, मान लेते कोई बिंदु P दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ P दे दिया, P बराबर कितने दिया हुआ A, B दे दिया हुआ, ठीक। और कोई बिंदु Q दे दिया हुआ, Q कितना दे दिया हुआ माइनस का A, माइनस का B दे दिया हुआ, मतलब P और Q बिंदु दे दिया हुआ। और P और Q बिंदु को देखेंगे, P और Q बिंदु की दोनों की क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या है, यह हमारा x1 है, ये क्या है y1 है, मतलब इसको लिख देंगे x1 बराबर क्या है हमारा a है, y1 बराबर क्या है हमारा b है, x2 बराबर हमारा क्या है तो माइनस का a है, और y2 बराबर क्या है हमारा तो y2 बराबर माइनस का b है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमको, किस सूत्र का प्रयोग करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे अब सूत्र से, किस सूत्र से तो दोस्तों दूरी सूत्र से, मतलब d बराबर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों x2 हमारा कितना दिया हुआ है, x2 हमारा दिया हुआ माइनस का a, और y2 कितने दिया है दोस्तों माइनस, तो y2 हमारा दिया हुआ a, तो क्या करेंगे माइनस a, और माइनस a का क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस की जगह हमारा क्या हो जाएगा प्लस y2 हमारा कितना दे दिया हुआ है, तो दोस्तों y2 हमारा दे दिया हुआ है b, माइनस का b, और ये क्या हो जाएगा यह माइनस का b क्या हो जाएगा यह b हो जाएगा, तो माइनस b का स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों a माइनस a तो कितना हो जाएगा माइनस का 2a, तो 2a का क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर करते तो कितना होता है 4, a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा दोस्तों, प्लस की जगह प्लस, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये कितना हो जाएगा b का स्क्वायर दोस्तों 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इससे दोनों में कॉमन क्या है तो दोस्तों इससे दोनों में हमारा 4 कॉमन है, और क्या है a का स्क्वायर कॉमन है, और प्लस का b का स्क्वायर कॉमन है, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर कॉमन है। तो क्या करेंगे इसको हम बाहर निकाल लेंगे, क्या करेंगे इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो दोनों में से एक बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे दोनों में से हम a बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 दूना क्या 2 निकालेंगे 2, और a निकालेंगे इंटू में a, और क्या हो जाएगा प्लस का b, दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा इकाई आंसर हो जाएगा, और नहीं तो दोस्तों हमारा यह आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दूरी सूत्र इस प्रकार निकाल लीजिएगा जो आप लोगों को बताया गया है। ठीक इसी प्रकार और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों को दूरी सूत्र निकालना पड़ेगा, तो इसी प्रोसेस का उपयोग कीजिएगा क्योंकि यह प्रोसेस बहुत ही अच्छा है दूरी सूत्र के लिए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे।